चलिए बाबू शुरू करते हैं। जो आज का करेंट अफेयर है बाबू, जो 20 जनवरी 2024 का है बाबू, 20 जनवरी 2024 का है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए बाबू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से बोलता है बाबू, हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया? ये जो मनाया गया बाबू, ये 19 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया बाबू? तो 19 जनवरी को मनाया गया। 19 जनवरी को बाबू, 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया बाबू? त्रिपुरा में मनाया गया। तो हाल ही में जो है बाबू कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया बाबू? तो 19 जनवरी को मनाया गया बाबू। कहाँ मनाया गया बाबू? तो त्रिपुरा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया बाबू? तो त्रिपुरा में मनाया गया। ठीक है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि त्रिपुरा में मनाया गया बाबू। कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू। बोलता है, हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? ये जो बना है बाबू, ये जो बने हैं बाबू 2010 के बाद सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है बाबू। सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है। और सैमसंग को छोड़ने के बाद एप्पल जो है बाबू, कौन? एप्पल जो है, एप्पल जो मोबाइल निर्माता कंपनी है बाबू, वो 2010 तक सैमसंग का राज किया बाबू। सबसे ज़्यादा मोबाइल शीर्ष फोन स्मार्टफोन निर्माता बना था सैमसंग। अब सैमसंग के बाद 2023 में आईडीसी के रिपोर्ट के अनुसार एप्पल जो है बाबू, एप्पल जो है स्मार्टफोन निर्माता सबसे ज़्यादा बना है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे ज़्यादा जो है 2010 के बाद पहली बार जो शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है बाबू, वो बना है एप्पल बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बाबू। बोलता है, हाल ही में रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये जो बने हैं बाबू ऋतिक रोशन बने। कौन बने हैं बाबू? तो ऋतिक रोशन बने हैं। जो रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं बाबू, कौन बने हैं? ऋतिक रोशन बने हैं। कौन बने हैं बाबू? तो ऋतिक रोशन बने। देखिए, ये जो ऋतिक रोशन है बाबू, ऋतिक रोशन है जो रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। जो कौन है बाबू? ऋतिक रोशन। कौन है बाबू? ऋतिक रोशन। चलिए बाबू आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सा? ये जो है बाबू कुवैती दिनार है। कौन है बाबू? कुवैती दिनार जो है फोर्ब्स के अनुसार, किसके अनुसार बाबू? फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे जो मजबूत करेंसी बना बाबू, वो बना कुवैती दिनार। कौन बना बाबू? कुवैती दिनार। देखिए, कुवैती दिनार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी बना है बाबू। किसके अनुसार बना बाबू? तो फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी के रूप में चुना गया है, जो है कुवैती दिनार। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बाबू। बोलता, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? ये जो चुना गया बाबू नोवाक जोकोविच का चुना गया बाबू। किसे चुना गया? नोवाक जोकोविच को 8वीं बार
रिकॉर्ड के साथ 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया बाबू, जो चुना गया है नोवाक जोकोविच को लगातार 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है बाबू, जो चुना गया है नोवाक जोकोविच को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया बाबू। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं बाबू। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? ये जो स्थापित करेगा बाबू पुणे में करेगा। कहाँ करेगा बाबू? पुणे में करेगा। पुणे में बाबू ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है तकनीकी केंद्र स्थापित करने वाला जो है बाबू, स्थापित करने वाला है पुणे में बाबू। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थापित करेगा बाबू? तो पुणे में करेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में IIT मद्रास ने एमोबिलिटी सिमुलेशन लैब जांच लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया बाबू? ये जो समझौता किया बाबू अल्टेयर के साथ में समझौता किया। किसके साथ में समझौता किया बाबू? अल्टेयर के साथ में। IIT जो मद्रास है बाबू, IIT मद्रास ने एमोबिलिटी सिमुलेशन लैब को जांच लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ में समझौता किया था बाबू। ठीक है, देखिए अल्टेयर जो है बाबू कम्युनिटेशनल साइंस एंड आर्टिफिशियल मास्टर ने एक वैश्विक नेता अल्टेयर ने इंस्टीट्यूट के परिसर में एक एमोबिलिटी इंटरप्राइजेज लैब स्थापित करने के लिए बाबू IIT मद्रास के साथ में सहयोग की घोषणा किया था बाबू। ठीक है, सहयोग की घोषणा किया था। जो है बाबू इस प्लांट में जो बनेगा बाबू, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनेगा, जैसे लैपटॉप बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ जो बनाता है बाबू, वो जो है बाबू IIT मद्रास ने एमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ में क्या किया था बाबू? समझौता किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किसने मछुआरों के उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया बाबू? तो किसने किया था बाबू? इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मछुआरों के लिए बाबू उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर को बाबू लॉन्च किया था। ठीक है, लॉन्च किया था, जो समुंदर में मछुआरों के लिए बाबू सैटेलाइट को हासिल कर लेता है और वास्तविक समय की पुष्टि कर देता है। ये जो है बाबू जो उन्नत संकट चेतावनी जो ट्रांसमीटर है बाबू, वो जितने भी मछुआरे समुंदर में जो मछुआरे रहते हैं बाबू, वो सैटेलाइट से सही समय को आकलन कर लेते हैं, जिससे कि समुंदर में जितने भी सुरक्षा में जितने भी बदलाव होते हैं वो क्या करते हैं बाबू तकनीकी रूप से इसको बता देते हैं कि यार समुंदर में तूफान आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। ये पूरा चीज़ बाबू ये उन्नत संकट जो चेतावनी है बाबू उन्नत संकट जो है बाबू चेतावनी ट्रांसमीटर है बाबू, वो मछुआरों को क्या कर देता है बाबू? चेतावनी दे देता है कि समुंदर में आज तूफान आने वाला है। तो ये जो बाबू कौन अनावरण किया था बाबू? तो इसरो ने किया था। कौन किया था? इसरो ने किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बाबू। हाल ही में किस देश के मन मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया? ये जो किया बाबू जापान किया। कौन किया बाबू? जापान किया। ठीक है, जापान का जो मून मिशन था बाबू, मून मिशन था चंद्रमा पर सफलता के साथ लैंड कर गया है। लैंड करने वाला बाबू पांचवा देश बना। कैमा देश बना बाबू? पांचवा देश बना। जबकि चौथा देश कौन था बाबू? भारत था। चौथा देश कौन था बाबू? भारत था। और पांचवा देश कौन बना बाबू? जापान बना। पांचवा देश कौन बना बाबू? जापान बना। ठीक है, देखिए ये जो है बाबू जापान के जो अंतरिक्ष एजेंसी है बाबू झाक्सा ने ये भी कहा था कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जो है बाबू सलीम जो है चंद्रमा की सतह पर
सॉफ्ट लैंडिंग किया, ठीक है। जो जापान के जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का जो लक्ष्य था बाबू 100 मीटर यानी 328 फीट के भीतर मून स्नाइपर नामक प्रोब की लैंडिंग का प्रयास किया है। अब प्रयास में बाबू सफल भी रहा बाबू, सफल भी रहा, ठीक है। तो मून मिशन स्नाइपर जो है बाबू चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। कहाँ का किया है बाबू? जापान में किया। कौन किया बाबू? जापान किया। आई जापान जो है बाबू चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कैमा देश बना है बाबू? तब 5वां देश बना है। कैमा देश बना है बाबू? 5वां देश बना। पहला था बाबू अमेरिका, दूसरा था रूस, तीसरा था चीन, चौथा था भारत। अब 5वां कौन बन गया बाबू? जापान बन गया। 5वां कौन बन गया? जापान बन गया। चलिए 11 नंबर में आते हैं बाबू। बोलता हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, देखिए ये जो नियुक्त किया गया बाबू एसएसबी का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया बाबू, महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है दलजीत सिंह को। किसे नियुक्त किया गया बाबू? दलजीत सिंह को। दलजीत सिंह जो है बाबू 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं बाबू। आईपीएस अधिकारी जो है बाबू दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का महानिदेशक यानी डीजी बनाया गया बाबू। कब बनाया गया बाबू? डीजी बनाया गया, ठीक है। चलिए, तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया बाबू? तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया बाबू, जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी भी हैं, जिसे यूपी कैडर के हैं बाबू। कौन कैडर के हैं? यूपी कैडर के हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएसबी को आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह को एसएसबी के डीजी नियुक्त किया गया बाबू। चलिए आते हैं 12 नंबर में बाबू। बोलता हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? ये जो होगी बाबू वो होगी फारसी। कौन होगी बाबू? फारसी। कौन होगा? फारसी। फारसी जो है बाबू 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल कर दिया गया बाबू, ठीक है। फारसी जो है बाबू, फारसी को भारत की 9वीं सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल कर लिया गया है। अब किसके तहत किया गया बाबू? तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया गया बाबू, शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 में। बोलता हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? ये जो सफल परीक्षण किया बाबू उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन का सफल परीक्षण किया बाबू, सफल परीक्षण किया है, ठीक है। देखिए एक न्यूज के अनुसार उत्तर कोरिया ने यह भी कहा था कि इस सप्ताह अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के सैन्य अभ्यास के जवाब में पानी के भीतर परमाणु हथियार सिस्टम का परीक्षण किया है। ये पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन है बाबू, पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन है जो परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। इसका सफल परीक्षण कौन किया था बाबू? उत्तर कोरिया ने किया था। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। बोलता हाल ही में किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती अवशेष पाए गए बाबू? ये जो पाए गए बाबू गुजरात में पाए गए। कहाँ पाए गए बाबू? गुजरात के बौद्ध नगर में। कौन नगर में बाबू? गुजरात के बौद्ध नगर में 800 ईसा पूर्व के यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले पुरानी मानव बस्ती का अवशेष पाए गए हैं बाबू। कहाँ? गुजरात में। कहाँ पाए गए बाबू? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पाए गए? तो गुजरात के बौद्ध नगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बाबू। बोलता हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया? ठीक है, तो देखिए ये जो किया है बाबू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का जो उद्घाटन किया था बाबू बेंगलुरु में किए थे। कहाँ किए थे बाबू? बेंगलुरु में किए थे। जो बेंगलुरु के पास जो है बाबू अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के
नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया, जो 1600 करोड़ रुपए का लागत से 1600 करोड़ रुपए के लागत से 43 एकड़ जमीन पर बना है बाबू। कितना एकड़ जमीन पर बना है बाबू? 43 एकड़ जमीन पर बना है। तो सिंपल सी बात समझिएगा बाबू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया बाबू? बेंगलुरु में किया। कितना रुपए से किया बाबू? तो 1600 करोड़ से किया। और कितना जमीन पर बना है बाबू? तो 43 एकड़ जमीन पर बना। 43 एकड़ जमीन पर बना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाए।